गुफ्तगू गुफ्तगू तमाम हो गई। खैबर फतह हुआ, बड़ी बड़ी मंजिलें थी, मैं गुजर गया, खैबर फतह हुआ, इतना माले गनीमत मिला, इतना माले गनीमत कि मुसलमान दौलतमंद हो गए। वाकया ये कि मुसलमान गरीब थे, दौलतमंद हो गए। और अगर यकीन न हो तो हजरत सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये फरमाया, बुखारी शरीफ में जुमला है, लम्मा फुतिहत खैबर कुलना अलान नशफाउ बित्तमीर, जब खैबर फतह हुआ तो हमने बड़ा सुकून महसूस किया कि आप पेट भर के खजूरें खाएंगे। इससे पहले पेट भर के खजूरें भी दस्तयार नहीं थी। किससे पहले? खैबर के फतह होने से पहले। लम्मा फुतिहत खैबर कुलना अलान नशफाउ बित्तमीर, ये जुमला हजरत सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि मा शबिअना हत्ता फतहना खैबरा, हमने उस वक्त तक पेट भर के खाना नहीं खाया जब तक हमने खैबर फतह न किया। हमने, इसमें भी बड़ा लुत्फ है, जब खैबर फतह हुआ हमने पेट भर के खाना खाया। तो दो बड़ी गवाहियां हैं कि खैबर की फतह से पहले खाना नहीं था मुसलमानों के पास। तो आपको यह जुमला कहने की इजाजत है कि ये जो मुसलमान बाद में गनी बने, ये अली के जूतियों की भीड़ थी। तो ये जो मुसलमान दौलतमंद बने, गनी बने, ये अली की जूतियों का सदका था। सही हो गई ना बात? खैबर का दूसरा दिन है भाई, खैबर फतह किया अली के बाजुओं ने। और जब माल गनीमत तकसीम हुआ तो एक एक मुसलमान सिपाही के सामने सोने और चांदी का ढेर था। और अगर तारीख देखनी हो तो तारीख तबरी, कामिल इब्न असीर, इब्न खल्लकान, इन सबको देखें। बाद तारीखों में डिटेल्स मिलेंगी कि कितने कितने तोले सोना तकसीम हुआ। मैं बहुत मानना चाहता हूं, तोले का नाम मैंने इस्तेमाल किया, कितने कितने शेर सोना तकसीम हुआ भाई, बहुत समझो है। तो हर एक के पास माल गनीमत का ढेर था, अली को भी मिला भाई। जिसके कुव्वत बाजू ने खैबर को फतह किया उसे माल गनीमत नहीं मिलेगा। जब उन्हें मिल रहा है जो झंडे छोड़ छोड़ के भागे थे, तो जो वाकई फाते है, क्या उसे माल गनीमत नहीं मिलेगा? शेरों के हिसाब से मिला। अली के पास एक ढेर लगा हुआ और वो भी खैबर के बाहर। लोग तो उठा के ले गए थे खैबर के अंदर अपना माल, लेकिन अली का माल खैबर के बाहर पड़ा था। सुबह हुई, फतेह खैबर का दूसरा दिन, अली खैबर के बाहर निकले, देखा कि मैदान के हाशिए पर, किनारे पर कुछ छोटे बच्चे, कुछ बूढ़ी औरतें, कुछ जवान औरतें खड़ी हुई। एक मरतबा देखा हुआ मौत कमर पास लिखा, अली का गुलाम से कहा अब मत जाओ, इन औरतों से, इन बच्चों से पूछो ये चाहते क्या। गया, पूछा तुम लोग क्या चाहती हो? औरतों से पूछा, कहा तुमसे कोई काम नहीं है, उससे काम है जिसने कल खैबर फतह किया था। 60 दकीके मुकम्मल हो गए और तू 60 दकीके के ऊपर गई। उससे काम है जिसने कल खैबर फतह किया था। आया गुलाम, कहा मौला ये औरतें, ये बच्चे आपको याद कर रहे हैं। आए, कहा बात क्या है? कहा तुम हो फातेह खैबर? कहा कि हाँ। कहा हमने सुना है कि जो शख्स फातेह खैबर है वो सखी बहुत बड़ा है। कहा बात करो। कहा हम बहुत गरीब है, अपने मारे गरीबत से कुछ दे दो। अम्बर का ये सारा तकसीम करो। वो सजा, ये सखावत। देखिए बहादुरी के लिए दिल का साफ होना जरूरी है, वरना इंसान क्या हाथ बहादुर होगा। और सखावत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है। और सख्ती और नरमी एक जगह पे जमा नहीं होते, और अगर जमा हो जाए तो उसका नाम हैदर होगा, कुछ और नहीं होगा। अगर जमा हो जाए तो उसी का नाम हैदर होगा, किसी और का नाम हैदर नहीं होगा। कमर का सब तकसीम कर दो। अच्छा, पूरा माल गनीमत तकसीम करवा दिया उन औरतों में, उन बच्चों में। तलवार लेके गए थे, तलवार लेके घर पे खाली हाथ वापस आए। फातिमा ज़हरा की निगाह पड़ गई चेहरे पर। शौहर है ना, शौहर है, फातिमा बन के आया। अच्छा तो माल गनीमत भी लाया होगा भाई, रौजा के नफके की जिम्मेदारी किस पर? शौहर। बच्चों की जिम्मेदारी शौहर पर। पूछा, शहजादी ने पूछा
क्या अली सिर्फ तलवार लिए चले आयो, माले गनीमत कहाँ गया? जुमला सुने, मुस्कुरा के फरमाने लगे, नबी के सदक़े में मिला था, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। यह है अली, नबी के सदक़े में मिला, खुदा की राह में फेंक दिया। कोई और बीवी होती तो क्या होता? एक बतवा बीवी ने बाल खोले, आंगन में पेशानी रखी, परवरदिगार मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती कि तूने मुझे अली जैसा शौहर अदा किया है।